बिहार चुनाव के नतीजों की धूल अभी बैठी भी नहीं थी कि सियासत के शोर के बीच एक इतना गहरा दर्द उभर कर सामने आया जिसने पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बेटी जिसने अपने पिता को नई जिंदगी देने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी थी, आज उसी बेटी को अपनी ही चौखट पर बेगाना होने का इल्जाम और अपमान सहना पड़ रहा। ये सिर्फ चुनाव के बाद की खींचतान नहीं है, बल्कि एक परिवार के टूटते रिश्तों की वो चीख है जिसे सुनकर कोई भी दिल कांप उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिल। बिहार की सियासत में एक ऐसा दर्द सामने आया है जो किसी भी पिता, किसी भी भाई के दिल को झकझोर देने वाला है। लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिसने अपने पिता को जीवन देने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी, आज उसी बेटी को परिवार और राजनीति से बेदखल कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य, ये नाम आपने सुना होगा। 2022 में जब लालू यादव की तबीयत गंभीर थी, तब इसी बेटी ने अपनी किडनी देकर पिता की जिंदगी बचाई थी। लेकिन आज वही बेटी आंसू बहाते हुए कह रही है, मुझे अनाथ बना दिया गया, मेरी पहचान छीन ली गई, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये फैसला कोई आसान नहीं था। इसके पीछे है अपमान, गालियां और शारीरिक हिंसा की वो दास्तान जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सियासत के लिए रिश्ते आज इतने सस्ते हो गए। रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगाए। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर है, सिंगापुर में रहती हैं और अपने पति शमशेर सिंह और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन जब पिता को जरूरत पड़ी तो बिना सोचे समझे अपनी किडनी दान कर दी। और आज वही पिता की पार्टी, वही परिवार उसी बेटी को बेघर कर रहा है। रोहिणी का कहना है कि तेजस्वी यादव और उनके करीबी लोगों ने उन्हें परिवार से अलग कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था। इस हार के बाद पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। रोहिणी ने जब सीनियर लीडर से सवाल किए तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। खास बात यह है कि रमीज नेमत जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन पर भी रोहिणी ने आरोप लगाए। रोहिणी का कहना है कि इन लोगों ने न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उनके साथ शारीरिक हिंसा भी हुई। इस मामले पर बीजेपी के बिहार प्रमुख ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यादव परिवार को इस तरह नहीं टूटना चाहिए। जेडीयू के एक नेता ने भी कहा कि ये वही बेटी है जिसने लालू यादव की जान बचाई थी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सियासत इतनी क्रूर हो गई कि परिवार के रिश्ते भी दांव पर लग जाए? क्या सियासत की लड़ाई में इंसानियत और इज्जत की अब कोई कीमत नहीं रही? रोहिणी आचार्य ने अपना फैसला कर लिया है। वो राजनीति छोड़ चुकी, वो परिवार से नाता तोड़ चुकी हैं, लेकिन उनका दर्द, उनके आंसू, उनका अपमान, ये सब बिहार की सियासत के माथे पर एक काला धब्बा बनकर रह गया है। जिस बेटी ने अपने पिता को जीवन दिया, आज उसी बेटी को उसके परिवार ने बेघर कर दिया। ये कहानी सिर्फ रोहिणी आचार्य की नहीं है, ये कहानी उस भारतीय राजनीति की है जहां रिश्तों से ज्यादा सत्ता की कुर्सी आज अहम हो गई। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सत्य भारत टाइम्स।